गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होनी है और इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालेंगे या नहीं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे के बाद इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन बैठक में अध्यक्ष के चुनाव की विस्तृत कार्यक्रम को स्वीकृति देने के साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में कुछ सप्ताह की देरी भी हो सकती है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी का ध्यान इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रित है और कुछ राज्य इकाइयां जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर नहीं पाई हैं। बताना चाहेंगे कि पिछले साल हुई सीडब्ल्यूसी ने जिस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी उसके मुताबिक अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच पूरी की जानी थी। वहीं सीडब्ल्यूसी ने पिछले साल फैसला किया था कि ब्लॉक कमेटियों के लिए 16 अप्रैल से 31 मई तक चुनाव होंगे, जबकि जिला कमेटियों के अध्यक्ष के चुनाव 1 जून से 20 जुलाई के बीच कराए जाएंगे। इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अजीत, गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, कितनी अहम मानी जा रही है आज की ये बैठक? जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा आज की जो कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है, अहम बैठक न सिर्फ इसलिए है कि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दिया, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस में पिछले लंबे समय से अध्यक्ष के पद की मांग की जा रही है। अभी तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से कोई भी अध्यक्ष के तौर पर नहीं हुआ है। जबकि 21 अगस्त से सितंबर के बीच में चुनाव किए जाते हैं, जिसमें अध्यक्ष का पद चुना जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक है, ये एक महत्वपूर्ण इस बिंदु से भी है कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष कब तक मिलेगा। साथ ही बैठक में कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद का जो मुद्दा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नींव है वो कहीं भी काफी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा, किस रणनीति पे कांग्रेस को काम करना चाहिए, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में अंदर से आवाज आ रही है कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष पद की बनाए जाने की बात की जा रही है। ऐसे में आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये भी इस बिंदु पर भी विशेष तौर पर चर्चा की जानी है, जिसमें बड़े नेता चाहे वो क्या नाम है राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, सबके सब ऑनलाइन इसमें वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगे और विशेष तौर पर ये सभी मुद्दे छाने वाले हैं। जी मनीषा। बिल्कुल अजीत, तो इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृतक भाजपा नेता सोनाली फोगाट के परिवार के सदस्यों ने यहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सोनाली फोगाट की बहन रुपेश ने कहा कि सीएम खट्टर ने हमें आश्वासन दिया है कि सीबीआई जांच होगी और हमें न्याय मिलेगा, सब कुछ सामने आएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि ये जबरदस्ती किया गया था। वहीं सोनाली ने मुझे बताया कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बताया कि हरियाणा सरकार गोवा सरकार को पत्र लिखकर भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अहमदाबाद के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने साबरमती तट पर खादी उत्सव को संबोधित किया है। वहीं खादी उत्सव भारत के स्वतंत्रता संग्राम में खादी के महत्व को दर्शाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। ये एक अनूठा आयोजन है। वहीं उत्सव साबरमती तट पर आयोजित किया गया है, जहां गुजरात के कई जिलों की 7,500 महिलाएं खादी कारीगरों ने एक ही समय पर चरखा चलाया है। इस कार्यक्रम में 1920 के बाद से इस्तेमाल किए गए 1920 के बाद से इस्तेमाल किए गए 22 चरखों को प्रदर्शित करके चरखों की विकास यात्रा पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाती है और अब इन्हीं स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी बवाल छाया हुआ है। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है और उनका कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद करवाना चाहती है और उसके खुद के राज में 72,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि साल 2014 से देश में इनकी सरकार है। वहीं इस दौरान हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, जब तक एक प्राइवेट स्कूल खोले गए और बीजेपी के राज में 2015 से 2021 के बीच में 72,747 सरकारी स्कूल बंद हुए। इनमें करीब 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में और 22,000 सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए। वहीं 11,739 प्राइवेट स्कूल खोले गए, जिन्हें भाजपा नेता संचालित करते हैं। दिल्ली में शराब नीति को लेकर बीजेपी और आप लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं आप नेता दुर्गेश पाठक ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब से आपने गुजरात चुनाव लड़ने का फैसला किया है, पूरी बीजेपी पागल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, पूरी भाजपा पागल हो चुकी है। 27 साल से इन्होंने पूरे गुजरात को लूट लिया। एक एक आदमी परेशान है। पूरे गुजरात को शराब का माफिया का इंडस्ट्री चलाता है। 10-22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स मिले, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। जहरीली शराब में 100 लोगों से ज्यादा लोग मर गए, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। जब से आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, हमारे गुजरात के कार्यकर्ताओं ने, गुजरात की जनता ने जब से सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया, इनको पता है कि इनका किला ठहरा है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच करने वाले आयोग ने शनिवार को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसे 29 अगस्त को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के समक्ष रखा जाएगा। न्यायमूर्ति अरुमुघस्वामी ने 150 गवाहों से बातचीत के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सौंपने के बाद आयोग ने कहा कि अब इसे सार्वजनिक करने या न करने का निर्णय सरकार को लेना है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि रिपोर्ट को सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाए, साथ ही इस पर उचित कार्रवाई भी हो। बताना चाहेंगे कि 2016 में बीमार होने के बाद जयललिता को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जयललिता का निधन 5 दिसंबर साल 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में हो गया था। इस दौरान कई तरह की शंकाएं जताई जा रही थी। वहीं जयललिता के विश्वास पात्र और पूर्व सीएम पनीरसेल्वम ने जयललिता की मौत के मामले में आयोग बनाकर जांच की मांग की थी। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।